जैसे कि आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो टैरिफ्स के रेट बढ़ा देंगे. सो देर आर न्यूज़ कि जो टैरिफ्स हैं दे विल बी इम्पोज्ड ऑन चाइना, मेक्सिको एंड कनाडा फ्रॉम February 1, जिसके अंदर ट्रंप ने साइन कर दिया एक ऑर्डर जहाँ पे उन्होंने बोला है कि दे विल बी इम्पोजिंग 10% ड्यूटीज़ ऑन ऑल द इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना और 25% की ड्यूटी वो इम्पोज करेंगे अगर कोई इम्पोर्ट्स हो रहे हैं फ्रॉम मेक्सिको एंड कनाडा. बट एनर्जी इम्पोर्टेड जो कि कनाडा से हो रही है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, उस पर 10% का टैक्स लगेगा. सो कनाडा, चाइना और मेक्सिको ने भी काउंटर मेजर्स लिए हैं, जिसमें से जो कनाडा है उन्होंने भी बोला कि हम भी टैरिफ्स लगाएंगे इफ समथिंग इज़ बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम US to Canada. So that's a bold statement that is given by Canada, that they're saying कि tit for tat move रहेगा for the US tariffs that they're imposing for the products that are being imported for that particular country from Canada. So Trump ने इसके लिए साइन करा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एज आई सेड 25% टैरिफ लगेगा फॉर ऑल द गुड्स फ्रॉम कनाडा एंड मेक्सिको, एंड दैट विल बी स्टार्टिंग ऑन ट्यूसडे. सो कनाडा ने बोला है कि दे फॉर दैट दे विल बी इम्पोजिंग 25% टैरिफ अगेंस्ट US. अगर US से कोई माल आता है उनकी कंट्री में तो वहाँ पर 25% का टैरिफ जो है वो इम्पोज किया जाएगा. एंड दैट इज़ समथिंग दैट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट दैट इज़ पास्ड बाय द कनेडियन गवर्नमेंट, जिसके लिए ऑपोजिशंस आर ऑल्सो इन सपोर्ट कि दे आर ऑल्सो सेइंग दैट. प्लस जो कनेडियन सिटीज़न है, टू देम ऑल्सो इट इज़ टोल्ड कि आप जितना बॉयकॉट कर सकते हो US के प्रोडक्ट्स को आप इतना बॉयकॉट करो. और इनफैक्ट उन्होंने ये बोला है कि आप मेड इन कनाडा वाले प्रोडक्ट्स पिक करो और आप जो पीछे लेबल्स लगे होते हैं प्रोडक्ट्स के उसको रीड करो, देखो कि जो उनसे प्रोडक्ट्स कनेडियन प्रोडक्ट्स हैं उसको चूज़ करो ओवर द US प्रोडक्ट्स. सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ बीइंग डन. प्लस दे आर सेइंग कि समर वेकेशंस के लिए भी आप डोंट गो टू US की कोई भी कंट्रीज़, US कंट्री में ना जाके कोई और कंट्री में जाएं, या फॉर दैट मैटर विद इन कैनेडा आप घूमें rather than going to US. So these are the things that are done. Plus Canadian हॉकी फैंस ने भी ये चीज़ सुनने के बाद they were also of the view कि US में नेशन जब एंथम हो रहा था, नेशनल एंथम, तब भी they were protesting against Trump tariffs. So that is there. So आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा एंड वाई दे आर डूइंग इट? सो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि दे आर इंक्रीजिंग द टैरिफ ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ फ्रॉम मेक्सिको एंड कनाडा एंड additionally from China also. They're doing it through the International Emergency Economic Power Act because उनको लगता है कि काफ़ी threats हैं from the illegal and alien drugs that are being imported from countries like such, and they're killing their citizen. So that is something they are expressing कि उनको काफ़ी ज़्यादा threats हैं from these countries' products. सो आपको क्या लगता है इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा जब ऐसा कुछ होगा जिसके अंदर टैरिफ, अब आप पता है तो है ही कि ट्रेड वॉर तो स्टार्ट हो ही गई है बिटवीन दीज कंट्रीज़, तो इनका इम्पैक्ट क्या रहेगा? काफ़ी बड़ा ट्रेड रिलेशन है बिटवीन कनाडा एंड US, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा देयर विल बी अ लॉस दैट वी विल बी सीइंग. इफ़ यू सी द टोटल, काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रहता है फ्रॉम दीज कंट्रीज़. जो मेजर ट्रेड की अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा ट्रेड है. इट इज़ ऑफ 923 बिलियन रुपीज़ का, नॉट रुपीज़, डॉलर का इम्पोर्ट टोटल ट्रेड रहता है, जिसमें से एक्सपोर्ट्स जो हैं दैट इज़ 441 बिलियन के और इम्पोर्ट जो हैं दैट इज़ 482 बिलियन के. सो काफ़ी बड़ा लॉस वी विल बी सीइंग. सो इसका इम्पैक्ट रहेगा कि अगर ऐसे टैरिफ्स लगेगा तो कंट्री में आपको देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है. सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ देयर. सो
ये चीज़ तो रहेगी, प्लस आगे आने वाले टाइम में अभी तो इंडिया के ऊपर कोई टैरिफ इम्पोज नहीं बताया गया, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 100% टैरिफ लग सकता है ऑन ब्रिक्स, जिसका इंडिया एक पार्ट है. सो दैट इज़ समथिंग दैट कैन बी troublesome for us also. Yep.